लेकिन आपने बहुत कुछ कहा है। आपने कहा कि भारत की टीम जब पाकिस्तान को हराती है तो बहुत से मुसलमान भारत में गम भी मनाते हैं। ये मैंने नहीं कहा है, ये करते हैं ऐसा। मैंने नहीं कहा, ये करते हैं। जुलूस नहीं उठाते थे, ये खुल के नहीं कह रहे हैं दोनों हजरात, अभी कहेंगे। अगर ताकत है बंगाल के मुसलमानों में जो विरोध कर रहे हैं, वहां भी हमारे साथ भी हैं मुसलमान, वक्फ बिल के साथ हैं, भारत के साथ हैं मुसलमान, तो ये यूपी में करें। अभी इनमें ताकत है। मैं जा रहा हूं अभी अपने घर, शाम को जाऊंगा, रात को 9 बजे। 1 करोड़ मुसलमान है जहां तक मैं जाऊंगा। जहां मुसलमान मैं रहता हूं वहां सबसे ज्यादा मुसलमान है उस कस्बे में, हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा। 300-400 सिर्फ हिंदू हैं, 300-400, बाकी मुसलमान हैं। मुझे कोई डर नहीं है, ना मुझे सरकार की जरूरत है ना उसकी जरूरत। मैं जो पढ़ रहा हूं वो कह रहा हूं, जो लिखा है वो कह रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, ना मुझे डर है। राम जन्मभूमि को पैसा दिया, अपनी जेब से दिया मैंने, मेरा अकाउंट चेक कराएं। तो आपको गद्दार नहीं कहते लोग? कहते हैं गद्दार तो बहुत छोटा लफ्ज है। गद्दार तो बहुत छोटा लफ्ज है। आप भी कह दीजिए गद्दार, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तो वफादार हूं किसी का। किसके? भारत का, इस्लाम का, इंसानियत का, मानवता का, विकास का। ऐसे कितने हैं सर देश में? गिने चुने। नहीं जी, ऐसा न कहिए आप। मैं कह रहा हूं सर, गिने चुने हैं बोलने वाले। नहीं, सुनिए, बिल्कुल मैं आपकी बात ही नहीं मानूंगा। मेरे ही साथ हजारों हैं। और है कितने? जिस तरीके से बंगाल में साथ दिया जा रहा है दंगाइयों का बिल के खिलाफ, ऐसे राष्ट्रवादियों का क्यों नहीं साथ दिया जाता? क्या हम जाके कहेंगे कुछ दे दो? हम जाके कहेंगे कि हमें कुछ दो? हम ना कहने कि किसी से भी कुछ दे दो। हम तो काम करने वाले। किससे साथ चाहिए आपको? नहीं, साथ हम मतलब आप ये जुमला मैं नहीं कहूंगा। आदमी कह देंगे जन आज देखिए 2014 सरकार से समर्थन मांग रहे हैं या मुसलमानों से समर्थन मांग रहे हैं? मुसलमान तो मेरे साथ हैं। तिरंगा यात्रा मेरी उठा के देख लीजिए, तिरंगा यात्रा आप उठा के देख लीजिए। कौन सा मुसलमान जिसकी समझ में आता है वो राष्ट्रगान नहीं गाता, भारत माता की जय नहीं कहता? उसे प्यार से समझाया जाता है। पैसे दे के नहीं समझाते हम लोग, हम प्यार से समझाते हैं। कल सुल्तानपुर था, वहां भी बहुत सा विरोध कर रहे थे। मैंने खुद तकरीर की है कल। राष्ट्रगान ना गाने वाले भी? राष्ट्रगान ना गाने वाले, उसकी भी मुखालिफत करने वाले बहुत। वंदे मातरम गाने को लेके तो 2 देश बन गए भाई। आप 1905 से शुरू करिए, वंदे मातरम नहीं गाएंगे, उसी आधार पर तो 2 देश बने। बुरा ना मानिएगा, समझे। अगर सही रिपोर्ट आएगी ना तो वो मुसलमान हकीकत में, मैं किसी के विरोध में, मैं किसी का नाम लेकर नहीं कह रहा हूं, वो गद्दार है कि जो भारत से प्यार नहीं करता। जो सऊदी अरब में रह के सऊदी अरब का मुसलमान सऊदी अरब से प्यार न करे, वहां का भी तो गद्दार है। मेरे नबी ने कहा अपने वतन से प्यार करो। पर ज्यादातर ऐसे ही है ना सर, जो खाते यहाँ की है, गाते कहीं और की है। मैं तो नहीं कहूँगा, ज्यादातर ऐसे हैं, मैं तो कह रहा हूँ। मैं तो नहीं कहूँगा ना कोई मेरी कीमत लगा सकता है। ये कहना तो बड़ी स्टेटमेंट होगी, लेकिन वंदे मातरम से ऐतराज करने वाले ज्यादातर मुसलमान आपको मिलेंगे जो नहीं बोलेंगे। अच्छा, उसके पीछे वो ये कहते हैं कि भाई हमको, हमारे मजहब में ये है कि हम नहीं पूजा कर सकते। सीएए एनआरसी के ऊपर दिल्ली में 2 समर्थन हुए थे बड़े, आपके वहां नुमाइंदे मौजूद थे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मैं भी था, हमला हुआ उसमें। संघ के लीडर भी थे, वीएचपी के भी थे, मैं बीच में बैठा हुआ था। उसके बाद चैमफोर्ड क्लब में एक समर्थन और हुआ। किसी एक धर्म गुरु मुसलमान ने बाहर निकल के ये नहीं कहा कि मुझे पैसों पे बुलाया गया था समर्थन के लिए। ना किसी एक मुसलमान को बीजेपी ने कहीं मेंबर बनाया, सरकार ने बनाया, कोई फंड दिया, ना किसी ने मांगा। ये भी याद रखिए। हम भारत के लिए काम कर रहा हूं, मैं पहले इंसानियत के लिए काम कर रहा हूं। मुझ पर अगर किसी भारत के किसी मिनिस्टर का, मंत्री का, बीजेपी का, आरएसएस का, संघ का, किसी का कोई लिया हुआ दिया हुआ कहीं का, किसी पार्टी का कोई पैसा है तो मेरी इंक्वायरी कराई जाए। ये आपकी अपनी सोच है जो आप, मतलब मेरी सोच नहीं, हकीकत है। ठीक है।